नमस्कार, आप न्यूज़ फोनेशन देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव है उनका शंखनाद हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर की शहरी सीट से उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि लगातार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर लगातार दबाव बन रहा था कि एक तरफ जहां सीएम योगी आदित्यनाथ मैदान में उतर चुके हैं, तो क्या वह विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। फिलहाल समाजवादी प्रदेश अध्यक्ष जो अखिलेश यादव हैं वह आजमगढ़ से सांसद हैं, तो देखने वाली बात होगी कि आखिर पार्टी उन्हें कौन सी सीट निर्धारित करती है ताकि वह विधानसभा चुनाव भी लड़ सके, क्योंकि लगातार दबाव अब समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बन रहा है कि क्या वह सीएम योगी को टक्कर देने के लिए किसी सीट का चुनाव कर भी पाते हैं नहीं। अब आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के सूत्रों से यह खबर आ रही है कि अखिलेश यादव को मैनपुरी की कोई सीट दी जा सकती है, क्योंकि मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। वहां से लगातार मुलायम सिंह यादव भी विधायक रह चुके हैं और फिर विधानसभा चुनाव में अपनी जो दमखम है वह दिखा चुके हैं। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में कि अगर अखिलेश यादव मैनपुरी की किसी विधानसभा सीट से उतरते हैं तो समाजवादी पार्टी को कितना प्रॉफिट होते हुए नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबला दिलचस्प हो गया है। राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। एसपी प्रमुख पर भी विधानसभा चुनाव लड़ने का दबाव बन गया है। वह आजमगढ़ से लोकसभा सांसद हैं, लेकिन चर्चा है कि अखिलेश यादव अपने पिता और पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव के संसदीय क्षेत्र मैनपुरी की किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और इस सीट से चुनाव लड़ने से आसपास की कई सीटें प्रभावित हो सकती हैं। अखिलेश ने आजमगढ़ की गोपालपुर सीट से चुनाव लड़ने की अटकलों पर विराम भी लगा दिया है। गुरुवार को ही उन्होंने कहा कि जहां भी पार्टी कहेगी मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि इसको लेकर एसपी प्रमुख पर भी दबाव है। दिलचस्प बात यह है कि अगर अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो ये उनके सियासी करियर का पहला विधानसभा चुनाव होगा। राज्य में 2012 में सीएम बनने के बाद वह विधान परिषद के जरिए सदन में पहुंचे थे और राज्य के सीएम बने थे। वहीं ये कहा जा रहा है कि वह मैनपुरी से चुनाव लड़ सकते हैं। चर्चा है कि अखिलेश यादव तीसरे चरण में शामिल मैनपुरी जिले से चुनाव लड़ सकते हैं। एसपी की रणनीति के तहत तीसरे चरण में चुनाव लड़ने के बाद अखिलेश यादव आसानी से अन्य चरणों के लिए प्रचार कर सकेंगे। असल में पार्टी सभी तरह के गुना भाग देखकर अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने के पक्ष में है। अगर अखिलेश यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ते हैं तो इसका असर आसपास के कई जिलों में दिखाई देगा। इस सीट पर चुनाव लड़ने से कानपुर और आगरा मंडल की कई सीटों के साथ ही फिरोजाबाद, एटा, औरैया, इटावा, कन्नौज समेत कई सीटों पर असर हो सकता है। ये जिले एसपी के गढ़ माने जाते हैं। इसके साथ ही मैनपुरी जिले के करहल सीट भी अखिलेश के लिए मुफीद है, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद एसपी इस सीट को जीतने में कामयाब रही थी, जबकि राज्य में 2017 में चुनाव में पार्टी महज 47 सीट ही जीत सकती थी। तो एक तरफ जहां सीएम योगी आदित्यनाथ अपने पहले विधानसभा चुनावों के लिए लगातार तैयारियों में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी अब अपने पहले विधानसभा चुनावों के देखते हुए तैयारियों में लग चुके हैं। समाजवादी पार्टी के सूत्रों के हिसाब से यह बताया गया है कि मैनपुरी के करहल सीट से उन्हें उम्मीदवार बनाया जा सकता है और यह पहली दफा होगा जब अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। ये इस सीट पर तीसरे चरण में चुनाव होना है, जिसको देखते हुए एसपी की रणनीति के तहत यह भी साफ हो गया है कि तीसरे चरण के चुनाव के बाद अखिलेश यादव के पास पर्याप्त समय होगा पार्टी के प्रचार के लिए, ताकि इस बार समाजवादी पार्टी को बीजेपी से ज्यादा सीटें मिल सके। आपको बता दें कि 2017 में समाजवादी पार्टी सिर्फ 47 सीटों पर सिमट गई थी और बताया जा रहा था कि 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में अखिलेश अपनी पूरी दमखम के साथ मैदान में उतरेंगे, तो इसका मुजाहरा उन्होंने पेश कर दिया है। और अब लगातार सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मैनपुरी की करहल सीट से उम्मीदवार घोषित किए जा सकते हैं अखिलेश यादव। यह पहला मौका होगा जब अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव में उतरेंगे और फिर अपने चिर प्रतिद्वंदी भाजपा को हराने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। लगातार खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फोनेशन। नमस्कार।